हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना 5वां लेसन सल्तनत का विखंडन यानी कि सल्तनत के पतन के कारणों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बने। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर 1526 ईस्वी तक के काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इस समय में दिल्ली पर 5 राजवंशों दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश ने शासन किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की हत्या हो गई तथा दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। उत्थान एवं पतन प्रकृति का ही नियम है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कोई एक विशिष्ट कारण जिम्मेवार नहीं था, बल्कि एक से अधिक कारणों ने मिलकर इसका पतन किया है। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण इस प्रकार हैं। पहला, निरंकुश शासन। दिल्ली सल्तनत के शासन का स्वरूप स्वेच्छाचारी था। सुल्तान के पास असीमित अधिकार तथा शक्तियाँ थीं। कानून बनाने, इन्हें लागू करने तथा न्याय करने का अधिकार सुल्तान के पास था। उनकी शक्तियों पर के ऊपर कोई अंकुश नहीं था। उनका शासन भय एवं तलवार की शक्ति पर ही टिका था। अयोग्य सुल्तानों के समय में सल्तनत का पतन जरूरी हो गया। दूसरा है विशाल साम्राज्य। सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत का बहुत विशाल होना भी उसके पतन का कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसने कूटनीति से काम लिया था। वह दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। तुगलक वंश शासकों ने दक्षिण भारत पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, जो सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुआ। दक्षिण के राज्य स्वतंत्र हो गए और जो सल्तनत के पतन का कारण बने। तीसरा है दिल्ली सल्तनत एक सैनिक राज्य। दिल्ली सल्तनत का आधार प्रजाहित नहीं बल्कि भय तथा आतंक था। तलवार के बल पर राज किया गया। दिल्ली के सुल्तानों का मुख्य उद्देश्य सेना की सहायता से कर इकट्ठा करना और शांति स्थापित करना था। इस प्रकार जनता का अप्रिय शासन का पतन जरूरी हो गया। अगला है उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। उत्तराधिकार के निश्चित नियम का न होना भी सल्तनत के पतन का एक मुख्य कारण बना। किसी भी सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों तथा अमीरों में राजगद्दी हासिल करने के लिए होड़ सी लग जाती थी और आपस में संघर्ष होता था, जिससे सल्तनत की शक्ति कमज़ोर हो गई। अगला कारण है धार्मिक नीति। दिल्ली सुल्तानों की शासन नीति का आधार कुरान के नियम तथा उलेमा के नियम थे। ज़्यादातर सुल्तान कट्टर मुसलमान थे, जिन्होंने हिंदुओं तथा गैर सुन्नी जनता को समान अधिकार नहीं दिए थे। अलाउद्दीन जैसे योग्य शासक ने भी हिंदू विरोधी नीति अपनाई। उन्होंने हिंदुओं को जजिया देने पर मजबूर किया और अनेक मंदिरों एवं मूर्तियों को तुड़वाया। इसीलिए समाज का बहुसंख्यक वर्ग उससे नाराज हो गया। इसीलिए एक राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप में बिना दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। अगला है अमीरों के षड्यंत्र। दिल्ली सल्तनत के पतन का एक मुख्य कारण अमीरों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं थी। दिल्ली सुल्तानों के समय में राज्य के उच्च अधिकारियों को नकद वेतन के स्थान पर जागीरें दी जाने लगी। हालांकि अलाउद्दीन ने इस प्रथा को बंद कर दिया था, लेकिन फिरोज तुगलक ने इसे दोबारा से शुरू कर दिया। धीरे धीरे जागीरदार शक्तिशाली होते चले गए तथा उन्होंने सुल्तान की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया। अगला है जागीरदारी प्रथा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सरकारी सेवा के बदले जमीन के टुकड़े इक्ता देने की प्रथा शुरू की, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। दिल्ली सुल्तानों के समय में राज्य के उच्च अधिकारियों को नकद वेतन के स्थान पर जागीरें दी जाने लगी। हालांकि अलाउद्दीन ने इस प्रथा को बंद कर दिया था, लेकिन फिरोज तुगलक ने इसे दोबारा से शुरू कर दिया। धीरे धीरे जागीरदार शक्तिशाली होते चले गए
तथा उन्होंने सुल्तान की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया, जिससे दिल्ली सल्तनत का पतन अवश्यंभावी हो गया। अगला है दास प्रथा। हालांकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं विस्तार में दासों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्वामी भक्ति का परिचय नहीं दिया। सल्तनत युग में समाज में सुल्तानों को दास रखने का एक शौक था। फिरोज तुगलक के पास तो 1,80,000 दास थे, जिनके लिए उसने अलग विभाग की स्थापना भी की थी। निर्बल शासकों के समय में दासों ने राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तथा राज्य की जड़ों को खोखला बना दिया। दास प्रथा सल्तनत के पतन का एक मुख्य कारण बनी। मंगोलों के आक्रमण। मंगोल मध्य एशिया की एक बहुत ही बर्बर एवं युद्ध प्रिय जाति थी। इन्होंने मध्यकाल में एशिया के अनेक साम्राज्यों को नष्ट कर दिया था। इल्तुतमिश के शासन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक मंगोलों ने उत्तरी पश्चिमी भारत पर लगातार आक्रमण किए। अनेक योग्य सेनानायक भी मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में मारे गए। इस प्रकार मंगोल आक्रमणों से जन धन की बहुत ज़्यादा हानि हुई, जो सल्तनत के पतन का एक कारण बनी। अगला है आर्थिक नीति। दिल्ली के सुल्तानों की विलासिता तथा मोहम्मद तुगलक एवं फिरोज तुगलक के मूर्खतापूर्ण कार्यों तथा दानशीलता के कारण राज्य की संपत्ति दिन प्रतिदिन कम होने लगी तथा इस प्रकार सेना को वेतन देना भी कठिन हो गया। जब धन कम हो गया तो सूबेदारों और अमीर वर्ग को अपने अधीन रखना सुल्तानों के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो गया, सल्तनत का पतन का कारण बना। अगला है दुर्बल सैन्य व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत एक सैनिक राज्य था। सल्तनतकालीन सैनिक व्यवस्था में अनेक दोष थे। इस व्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष स्थायी सेना की कमी था। अलाउद्दीन खिलजी को छोड़कर ज़्यादातर दिल्ली के सुल्तानों के पास स्थायी सेना नहीं थी। इस प्रकार संगठित सेना के अभाव में सल्तनत का पतन निश्चित था। अगला है तुगलक वंश के शासकों की नीतियाँ। तुगलक वंश के शासकों की गलत नीतियों एवं उनकी अदूरदर्शिता ने दिल्ली सल्तनत के पतन की गति को और भी तेज कर दिया। लोगों का धैर्य टूट गया और उन्होंने खुलेआम सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अगला है फिरोज तुगलक के कमज़ोर उत्तराधिकारी। फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद जितने भी शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे वे सभी अयोग्य थे। उनका ज़्यादातर समय विद्रोह को दबाने तथा विलासिता में नष्ट हो गया। उनके शासन में सल्तनत में अव्यवस्था फैल गई, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का पतन होना जरूरी हो गया। अगला है तैमूर का आक्रमण। जिस समय दिल्ली सल्तनत अंदर से खोखली हो चुकी थी, उसी समय बाहर के थपेड़ों ने राज्य रूपी महल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अफगानिस्तान के शासक तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण करके उसकी कमर तोड़ दी। उस समय का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद राजधानी की रक्षा करने के अपेक्षा दिल्ली छोड़कर भाग गया। तैमूर के आक्रमण ने लड़खड़ाते हुए तुगलक साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। अगला है लोधी शासकों का उत्तरदायित्व। लोधी वंश के शासक भी अपनी कठोर धार्मिक नीति के कारण दिल्ली सल्तनत के पतन को अधिक निकट ले आए। सिकंदर लोधी ने धर्म के नाम पर कठोर अत्याचार किए, जिससे राज्य की बहुसंख्यक हिंदू जनता राज्य के विरुद्ध हो गई। इस प्रकार सल्तनत का पतन पास आ गया। बाबर का आक्रमण। इब्राहिम लोदी के समय की अव्यवस्था का लाभ उठाकर काबुल के शासक बाबर को अपनी महत्वाकांक्षा को पाने का मौका मिल गया था। वह दृढ़ निश्चय करके अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भारत की तरफ बढ़ा। 31 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में बाबर तथा इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ,
जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया तथा उसकी मृत्यु के साथ ही 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। तो बच्चों, ये थे दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण।